भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग का इतराफ, यही मोदी सरकार की पॉलिसी है। भारतीय वजीर दिफा ने भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में तस्लीम कर लिया। इंटरव्यू के दौरान राजनाथ गीदड़ भपकियां और शेखियां बिगाड़ते रहे। पाकिस्तान में शहरियों को निशाना बनाने की धमकियां दी। भारतीय वजीर दिफा का ये बयान बरतानवी अखबार दी गार्डियन की इस रिपोर्ट के एक रोज बाद सामने आया। गार्डियन की रिपोर्ट में कहा गया था, भारतीय हुकूमत के हुक्म पर पाकिस्तान में 2020 से अब तक 20 शहरियों को कत्ल कर दिया गया। पाकिस्तान पहले भी पाकिस्तान में भारतीय रियासती दहशतगर्दी के मुतल्लिक डोजियर दुनिया को दे चुका। बानी पीटीआई की पार्टी में इख्तलाफात की तस्दीक, कहा कुछ लोग एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं जो पार्टी तोड़ना चाहते हैं। वहीं बुशरा बीबी पर भी इल्जाम लगा रहे हैं। कमेटियों की तश्कील रोजमर्रा के सियासी मामलात के लिए बनाई गई हैं। हतमी फैसले कोर कमेटी ही करेगी। इससे कबल बुशरा बीबी ने भी कहा था, पार्टी के अंदर कुछ लोग उन पर अमरीकी एजेंट होने का इल्जाम लगा रहे हैं। पार्टी के अंदर भी सबको मैसेज दे रहे हैं, ये अवाम तैयार बैठी है। हम मैं अभी तक खामोश हूं, मुझे फटने पे मजबूर मत करे। ये तुम्हारे बाप की पार्टी रही है। अभी हमारे अंदर कुछ आस्तीन के सांप है, मुनाफिक अंदर बैठे हैं। तहरीके इंसाफ में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। शहरियार आफरीदी की पीटीआई रहनुमाओं पर कड़ी तनकीद, मुझे फटने पर मजबूर ना किया जाए। पार्टी में आस्तीन के सांप मौजूद हैं, कुछ मुनाफिकीन हमारे अंदर बैठे हैं। अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब समेत पीटीआई लीडरशिप के लिए पैगाम है, पार्टी कारकुनों को ऊपर लाएं। जिन्होंने पीठ में छुरे घोंपे, उनको फिर से गले लगाने नहीं देंगे। पार्टी के लिए बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी और तुम अकेले फैसले कर रहे हो। ये किसी के बाप की पार्टी नहीं। जो बानी पीटीआई के खिलाफ जाएगा, उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बनूंगा। बैरिस्टर गोहर और शेर अफजल मरवत की शहरियार आफरीदी की हिमायत, दोनों के मुताबिक शहरियार आफरीदी ने दुरुस्त बात की। बैरिस्टर गोहर ने कहा, शहरियार आफरीदी हमारे लीडर, उनकी बहुत कुर्बानियां हैं। जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके, बयानात दे चुके, उनकी वापसी का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। जो कहते हैं बुशरा बीबी को जहर नहीं दिया गया, वो शौकत खानम से टेस्ट करा ले। शेर अफजल मरवत ने कहा, शहरियार आफरीदी ने जो बात की, मैं उसकी तायीद करता हूँ। बानी पीटीआई को भी बताऊंगा। शहरियार आफरीदी ने खुर्रम ज़ीशान के लिए आवाज उठाई। खुर्रम ज़ीशान का नाम ड्रॉप करना बानी पीटीआई के फैसले की तौहीन। ये दुरुस्त है, पार्टी के अंदर कुछ लोग मुझे फ्रंट फुट पर नहीं देखना चाहते। मेरी खामोशी को गलती से कमजोरी ना समझ बैठना। अली जैदी ने कहा, अच्छी तरह जानता हूं कि ताने बाने कौन कौन चला रहा है। मैं बानी पीटीआई की इजाजत के बगैर एस्टेब्लिशमेंट के किसी ओहदेदार से मुलाकात नहीं की। हर मुलाकात के बाद बानी पीटीआई को तफसील से आगाह किया। बातचीत हर सतह पर होती है और हर मसले का हल बातचीत से निकलता है। पीटीआई के अंदर ही कुछ मुफाद परस्त साजिशियों ने हसद में आकर एक झूठा बयानिया बनाया। कुछ नादान दोस्त इस झूठ को सच समझ बैठे, मेरी और मेरे अहले खाना की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। आज भी पीटीआई में इन मफाद परस्त साजिशियों को देख रहा हूँ। अफसरान के तकर्रुर और तबादले, पंजाब हुकूमत और विफाक आमने सामने। पंजाब हुकूमत की अहम अफसरान, विफाक को देने से माजरत। आईजी इस्लामाबाद के लिए नामजद अफसर को रिलीव करने से इनकार। जराये के मुताबिक पंजाब ने 2 अहम अफसरान को रिलीव करने से माजरत की। उनमें डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर और सेक्रेटरी CNW सुहेल अशरफ शामिल। निगरान वजीर आला पंजाब रहने वाले मोहसिन नकवी ने आईजी पंजाब उस्मान अनवर को सेक्रेटरी दाखिला के लिए लाने की कोशिश की, जो कारगर साबित ना हुई। मरियम नवाज ने कहा, अहम प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसलिए सेक्रेटरी को फौरी तब्दील नहीं किया जा सकता। फिर आईजी इस्लामाबाद के लिए अली नासिर की समरी भेजी गई, जो मंजूर हुई और उसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। इस्लामाबाद के आईजी अकबर नासिर ने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया। 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद आईजी इस्लामाबाद ने चार्ज ना लिया। विफाकी दारुल हुकूमत में कायम मकाम आईजी का चार्ज इस वक्त डीआईजी ऑपरेशन शहजाद बुखारी के पास है। पंजाब हुकूमत ने विफाक से दरख्वास्त की, सूबे से विफाक के अफसरान का तबादला करना है तो पंजाब हुकूमत को पहले एतमाद में लिया जाए।
अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत जमहूरी निज़ाम के लिए ठीक नहीं। लतीफ खोसा ने कहा, जजेस को खतूत मिलना हाईकोर्ट सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। कैसे हो सकता है खत हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को मिल गए? हुकूमत के पास कोई इख्तियारात नहीं। हुकूमत तो वजीर खजाना भी अपना नहीं रख सकती। झूठी FIRs का तसलसल बरकरार। अलकादिर ट्रस्ट की जमीन ट्रस्ट के नाम, बानी PTI और बुशरा बीबी के नाम पर जमीन की अलॉटमेंट नहीं। पाकिस्तान में झूठे गवाह पेश किए जाते हैं, यूरोप में ऐसा नहीं होता। अलकादिर केस में बानी PTI की जमानत ईद के बाद हो जाएगी। चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस लेना मुनासिब समझा। आजम नजीर तारण ने कहा, चीफ जस्टिस के फैसले पर बार कौंसिल्स ने एतमाद का इजहार किया। 300 वकीलों के खत का कलीदी किरदार नहीं था। जज इस मामले पर राना सनाउल्लाह के बयान से मुत्तफिक नहीं। अदालत जजों का मामला पार लगाएगी, आइंदा के लिए लाएअमल बनेगा। सिक्योरिटी इदारों को हर वक्त कटहरे में खड़ा नहीं करना चाहिए। पिछले अदवार में क्या कुछ नहीं हुआ, अदलिया से आवाज नहीं उठी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के होते हुए मट्टी पाओ प्रोग्राम नहीं होगा। आज खुद नोटिस पर पेशरफ्त होगी और ये अच्छी चीज है। मुज़ाकरात के जरिए तमाम मसाइल का हल मुमकिन। फैसल करीम कुंडी की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पार्लिमान में इन मसाइल पर बात होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आगे आना चाहिए। मामलात हल होंगे तो तिजारत मुमकिन होगी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा कहा, नैब को खत्म करना चाहिए। नैब सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला इदारा है। इलेक्शन में धांधली के खिलाफ कानून साजी होनी चाहिए। शोर शराबे से कुछ नहीं होता। पार्लिमान तमाम मसाइल का हल है। सियासी जमातों में कमजोरियां हैं। पाकिस्तान तेजी से मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से इस्तांबुल ग्रैंड एयरपोर्ट के वफ्द की मुलाकात। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, दुनिया भर के कारोबारी अफराद और सरमायाकारों को खुशामदीद कहते हैं। तुर्किया से सरमायाकारी शराकतदारी को फरोग देने का ख्वाह। हवाई अड्डों पर सहूलियात मजीद बेहतर करने के लिए इकदाम उठा रहे हैं। एयरपोर्ट आउटसोर्सिंग के मराहिल में शफाफियत अव्वलीन तरजीह होगी। वफ्द की पाकिस्तान में सरमायाकारी और शराकतदारी में गहरी दिलचस्पी। हुकूमत की तेजियां। सेनेट 26 रोज से गैर फाल। सेनेट का इजलास ईद से एक रोज कबल बुलाने की तैयारियां। मरवजा रिवायात के बरक्स अरकान की हल्फ बर्दारी और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब एक ही रोज किए जाने का इम्कान। इजलास में जिमनी इंतखाबात में कामयाब होने वाले 43 सेनेटर्स हल्फ उठाएंगे। 11 मार्च को सेनेट के 52 अरकान रिटायर हुए। 2 अप्रैल को इंतखाबात के बाद भी इजलास न बुलाया जा सका। हुकूमत इंतखाबात के बाद पहला इजलास 9 अप्रैल को बुलाने के लिए पर तोलने लगी। चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब नामुकम्मल ऐवान की सूरत में करवाना ऐवान बाला की तौहीन होगी। PTI सेनेटर एजाज चौधरी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा फेडरेशन की एक इकाई है, इसे इंतखाबी अमल से बाहर रखना मनफी असरात पैदा करेगा। खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट में नुमाइंदगी मुकम्मल करवाना वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मखसूस नशिस्तों में होने वाली धांधली इलेक्शन कमीशन की गलती है, जो तारीखी तौर पर पूरी कौम को भुगतना पड़ेगी। इस वक्त बादशाह पीछे बैठा हुआ है। मोहसिन नकवी वायसराय बना हुआ है। बानी PTI की अडयाला जेल में मीडिया से बातचीत। कहा, मोहसिन नकवी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निगरान हुकूमत लंदन प्लान का हिस्सा थे। शहबाज शरीफ फीते काटता फिर रहा है, इसके पास कोई ताकत नहीं। जजेस कह रहे हैं, एजेंसियां धमका रही हैं। तोशाखाना रेफरेंस बनाने पर चेयरमैन नैब और इनाम शाह के खिलाफ केस करूंगा। फवाद चौधरी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बावजूद उसे वादा माफ गवाह बनाने के लिए पकड़े रखा। परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो उनके केसेस खत्म हो जाएंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायजीसा को नजर नहीं आ रहा। लोग मिलिट्री जेलों में पड़े हुए हैं। 18 मार्च को मुझे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कत्ल करने का मंसूबा था। ड्राफ्ट ज्वेलरी सेट की मालियत 3 अरब जाहिर करके हमें सजा दी गई। कोटेशंस के मुताबिक ड्राफ्ट ज्वेलरी सेट की कीमत 1 करोड़ 80 लाख रुपए बनती है। हमें गद्दार बनाया गया, 9 मई में फंसाया गया। कौम ने 8 फरवरी को बता दिया वो कहां खड़ी है। PTI ने पंजाब में तरक्की को रोके रखा। वजीर इत्तिलात पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, मरियम नवाज की कयादत में पंजाब तरक्की कर रहा है।
मुल्क के दिवालिया होने से बचाने के बाद और IMF प्रोग्राम होने की वजह से महंगाई हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ महंगाई को रोकने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। बानी PTI को जेल में मुयस्सर सहूलियात पर लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI को 7 सेल्स पर मुश्तमिल सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया। 7 में से 2 सेल बानी PTI के जेर इस्तेमाल, 5 सेल सिक्योरिटी वजूहात पर बंद। बानी PTI के सेल तक कोई भी शख्स बगैर इजाजत नहीं पहुंच सकता। बानी PTI के लिए 2 सिक्योरिटी अफसरान समेत 15 एहलकार तैनात। 3 एहलकार बानी PTI की सिक्योरिटी के लिए लगाए गए। CCTV कैमरों पर मामूर सिक्योरिटी पर माहाना खर्च 12 लाख रुपए, कैमरों पर 5 लाख रुपए का खर्च आया। जेल के मेडिकल अफसर के अलावा रावलपिंडी के अस्पताल के 6 मेडिकल अफसरान बानी PTI के इलाज के लिए तैनात। जेल की जानिब से जाने वाले रोड पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। जेल के इर्द गिर्द रेंजर्स और एलीट फोर्स के एहलकार गश्त करते हैं। घरेलू झगड़े ने हंसता बसता घर सफाई हस्ती से मिटा दिया। टोबा टेक्सिंग में जहरीली चाय से मुतासिर तमाम अफराद दम तोड़ गए। वालिदा और 16 साला अक्सा भी अस्पताल में जान की बाजी हार गईं। जाँ बहक होने वाले 6 अफराद में 4 बहनें, 1 भाई और वालिदा शामिल। इलाके में सोग का समा। 4 बच्चों के जनाजे उठने पर कोहराम मच गया। नमाज जनाजा में रिक्कत आमेज मनाजिर। अहले इलाका धाड़े मार मार कर रोते रहे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के मुताबिक घर का सरबराह गिरफ्तार। पोस्टमार्टम के बाद तफ्तीश मुकम्मल की जाएगी। पता लगाया जाएगा जहर उन्होंने खुद लिया या दिया गया। सबसे ज्यादा करप्शन की शिकायत LDA की आती हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का LDA प्रोजेक्ट्स के जायजा इजलास में इज़हार ख्याल। कच्ची आबादियों को LDA डेवलपमेंट प्लान में तरजीहन शामिल करने की हिदायत। वजीर आला मरियम नवाज की LDA स्टाफ की मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म वज़ा करने की हिदायत। 6 अरब रुपए की लागत से रोड स्ट्रक्चर में बेहतरी समेत दीगर प्रोजेक्ट की मंजूरी। पंजाब के अस्पतालों में अद्वियात नहीं और मोहतरमा अपने लिए हेलीकॉप्टर खरीद रही हैं। मरियम नवाज और उनका टोला KP फोबिया का शिकार है। बैरिस्टर सैफ की वजीर आला पंजाब मरियम नवाज पर तनकीद। कहा, मरियम नवाज फोटोशूट्स के बजाय सूबे और आवाम पर तवज्जो दें। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने 10,000 नहीं 10 लाख मुस्तहिक खानदानों को रमजान पैकेज दिया। GDA का अमनो अमान की अबतर सूरत हाल पर सेक्रेटरी दाखिला सिंध को खत। मुस्लिम लीग फंक्शनल के सेक्रेटरी जनरल सरदार अब्दुल रहीम ने खत में लिखा, नाकिस अमनो अमान की सूरत हाल में कोई शहरी अपने आप को महफूज नहीं समझता। डकैतियां, कत्ल और अगवा रोज का मामूल बन चुके। सिंध पुलिस अमनो अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी। हुक्मरान जमात सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाने में मसरूफ। स्ट्रीट क्रिमिनल और दहशतगर्दों की जगह सियासी शख्सियात हुकूमत सिंध का हदफ। कच्चे के इलाके में दहशतगर्दों के पास जदीद हथियार कैसे पहुंचे? प्रिया कुमारी समेत दीगर मुखबियों को फौरी बाजियाब कराया जाए। गवर्नर पंजाब ने HESN कॉलेज के प्रिंसिपल का इस्तीफा मंजूर कर लिया। जराये के मुताबिक माइकल ए थॉमसन की जगह आमना इमरान कायम मकाम प्रिंसिपल HESN कॉलेज तैनात। गवर्नर पंजाब की फीस माफी पॉलिसी की भी मंजूरी। नई पॉलिसी के मुताबिक तालिब इल्म के 3 साल तक किसी दूसरे शहर मुंतकिल होने पर 50% तक फीस माफ होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मुकम्मल सेहत याब, तबीयत नासाज नहीं। सोशल मीडिया पर सदर मुमलिकत की खराब सेहत बारे फैली खबरों की ऐवान सदर की तरदीद। बयान में कहा, सदर मुमलिकत को आज किसी अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया, ना ही सदर मुमलिकत ने आज किसी मौलिद से चेकअप करवाया। मीडिया सदर मुमलिकत के हवाले से हकाइक पर मबनी खबरें रिपोर्ट करे। सदर मुमलिकत की सेहत की झूठी खबरें ना फैलाई जाएं। ईद उल फितर की तैयारियां जारी। बाजारों में रश, खवातीन और बच्चों की खुशी दीदनी। दुकानदार भी खूब भाव ताव करने में मसरूफ। चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल्स भर गए। खवातीन को ज्वेलरी के साथ साथ मैचिंग दुपट्टे और सैंडल्स की भी तलाश। बच्चों ने भी मनपसंद कपड़े और जूते खरीद लिए। वक्त कम, मुकाबला सख्त। दर्जियों का कपड़े लेने से इनकार। मर्द हजरात रेडीमेड कुर्ते खरीदने पर मजबूर। ईद वाले दिन क्या पकाएं, खवातीन ने सर जोड़ लिए।
ईद उल फितर की आमद, परदेसी अपनों के साथ ईद मनाने के लिए बेताब, घरों को वापसी शुरू, बस अड्डों पर रश, ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां, दूसरे शहरों को जाने वाले मुसाफिरों से गाड़ी मालिकान मनमर्जी के किराए वसूल करने लगे। बस अड्डों पर परदेसी कई गुना ज्यादा किराया अदा करके अपने घरों पर जाने में मजबूर। ट्रांसपोर्टर्स ने बसों की छतों पर भी मुसाफिरों को बिठाना शुरू कर दिया। ईद उल फितर पर 4 खुसूसी ट्रेनें भी चल पड़ी। शर्जील मेमन की जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी सिंध के तमाम अफसरान की छुट्टियां मंसूख कर दी गईं। इजाफी किराया वसूल करने की शिकायत पर मुतल्लिका हुकाम फौरी कार्रवाई करें। हुकूमत सिंध आवाम को हर तरह का रिलीफ देने के लिए पुरअज़्म है। मुसाफिरों को परेशान करने वालों को मुआफ नहीं किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर के रिहायशी 27वीं शब श्रीनगर की जामे मस्जिद में इबादत से महरूम। मुतासब हिंदुत्वा के पैरोकार मोदी सरकार ने मस्जिद की तालाबंदी कर दी। मीर वाइज उमर फारूक घर में नजरबंद। मकबूजा कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट में मोदी के कारनामों की कली खोल दी। लिखा, जमीन, वसाइल और मजहब के बाद कश्मीरियों को किस चीज से महरूम करोगे। IMF का के इलेक्ट्रिक के वाजिबात और सब्सिडी का मामला रवां साल हल करने का मुतालबा। पावर डिवीजन के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के साथ 2013 से 66 अरब डॉलर का तनाजा हल तलब। के इलेक्ट्रिक को दी जाने वाली सब्सिडी हुकूमती डिस्कोस से डबल। के इलेक्ट्रिक की रकम गर्दिशी कर्ज में शामिल होने की वजह से उस पर भारी सूद अदा करना पड़ता है। IMF से इस मामले को हल करके गर्दिशी कर्ज में कमी चाहता है। वजारत खारजा की पेट्रोलियम डिवीजन को ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबा आगे बढ़ाने की हिदायत। मजीद ताखीर की सूरत में पाकिस्तान पर 18 अरब डॉलर जुर्माने का खदशा। पाइपलाइन की तामीर के लिए लागत का तखमीना 45 अरब रुपए। मंसूबे पर रकम गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से खर्च होगी। पाबंदियों से बचने के लिए अमेरिका के साथ छूट के लिए बात की जाएगी।